हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, इससे पहले हमने किया था कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और डोमेन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन को और आपको डोमेन के बारे में नहीं पता, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप डोमेन के बारे में जानें। ठीक है, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब जैसे हमने डोमेन में किया था कि डोमेन क्या होगा कि वो सभी वैल्यूज जो हम यहाँ x की जगह पुट कर सकते हैं कि जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन, वो क्या होती है, डोमेन। अब x को पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है, वो हमारे पास क्या होता है, रेंज। वो हमारे पास क्या होता है, रेंज। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि डोमेन में हमने क्या किया था कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो क्या थी सभी, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, अब x को पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगी उसे हम क्या बोल देते हैं, रेंज। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, अब यहां पर हम अगर डोमेन की बात करें तो x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा x है बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक, तो डोमेन मेरे पास यहां से क्या हो जाएगी, r, रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। अब आपको क्या मिलेगा, देखिए मान लो 1 पुट किया आपने x की जगह, यानी कि आपने f ऑफ 1 आ गया, तो 1 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 3। आप f ऑफ -1 पुट कर दो, -1 प्लस 2 कितना मिलेगा, 1। आप 2.3 पुट कर दो, तो 2.3 प्लस 2 कितना मिलेगा, 4.3। ठीक है, अब जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं ये सभी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स, और हमें मिल भी क्या रहा है, रियल नंबर। ठीक है, तो फॉर दिस फंक्शन डोमेन एंड रेंज हमारे पास क्या रहेगी, आर, यानी कि रियल नंबर। ठीक, अब इस तरह के सिंपल क्वेश्चन तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने से रहेगी। ठीक है ना, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो उन्हें किस तरह से फाइंड आउट करना है, उनके प्रॉपर मेथड होता है, तो उसे हम करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक फंक्शन हमें दिया हो उसकी हम रेंज किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल 4 स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x। सेकेंड, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। एंड थर्ड, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर y जस्ट लाइक डोमेन। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर आप डोमेन निकालना नहीं जानते तो सबसे पहले आप डोमेन के बारे में चेक करें। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमें यहाँ पर यूज करनी है। एंड फोर्थ स्टेप इज एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। ठीक, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि इन सबको किस तरह से करना है। क्योंकि पहला स्टेप क्या है कि पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब हमारे पास ये f ऑफ x रहा, हम इसको मान लो y के इक्वल मान लेते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ इसको सोल्व करना है हमें। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, यानी कि आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यहां से क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस xy। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, हमें x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आएंगे। तो ये x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2। यहाँ से x निकालेंगे, x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2। और यहाँ से x के हमारे पास क्या आएगा, 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 1। ठीक, अब सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। थर्ड में हमें कहा गया फाइंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर y जस्ट लाइक डोमेन। जैसा कि हमने डोमेन में इस तरह से क्वेश्चन बने थे, x फाइंड आउट किया था, अब हमें y फाइंड आउट करना है कि y की वो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो, ठीक है ना, कि जिसके लिए ये अनडिफाइंड ना हो, नॉट डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा y प्लस 1 है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब 0 के इक्वल कब नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है आपके पास -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी यहाँ पर, रेंज वो क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। क्योंकि अगर आप -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, 3 के लिए। और अगर आप यहाँ से डोमेन भी निकालना चाहो वो भी मैं बता देता हूँ। डोमेन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आप ये चेक करें कि 3 माइनस एक्स ये 0 कब होगा, बहुत सिंपल, जब आप x को क्या पुट करोगे, 3। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम सभी रियल नंबर रखें और 3 ना रखें, ठीक है ना, क्योंकि 3 को हम छोड़ देते हैं यहां से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेंज डोमेन मिल जाएगी हमें जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। अब आप बात सोच रहे होंगे कि ये 4 स्टेप का मतलब क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें इस 4th स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने लिखा है कि एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। अभी तो हमने सिर्फ y को देख करके यहाँ पर ये चीज बता दी कि जो मेरा y है वो किससे बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक, अब हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, या हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि y की सभी वैल्यूज आएंगी लेकिन -1 नहीं आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई और ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो हमें यहाँ नहीं मिल रही, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपली ये जो आप निकालोगे y, यही आपका क्या होगा, रेंज। ठीक है, तो हम और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, हमें दिया गया एक फंक्शन 1/√x-5। तो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, हम इसे y के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 1/x-5 इज इक्वल टू y²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इज इक्वल टू xy² - 5y²। ठीक, यहां से मिलेगा 1 + 5y² इज इक्वल टू xy²। ठीक, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x मिलेगा 1 + 5y² अपॉन y²। ठीक,
अब हमें ये चेक करना है यहाँ से, क्या चेक करना है जी, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 कहाँ पर हो रहा है और उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, y²। अगर y को आप 0 पुट करते हो, y को आप 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 और ये चीज़ क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो y है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। और जो हमारे पास रेंज अभी आएगी वो हो सकती है कुछ इस तरह से हो कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हो सकता है, अभी रेंज नहीं है, ठीक। अब हम देखिए कि जो हमारा फंक्शन है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब दूसरी बात, अगर हम इसे रेंज ले लेते हैं, इसको r-0 को, तो r का मतलब सभी रियल नंबर्स, और वो रियल नंबर भी आ जाएंगे जो माइनस में होंगे, ठीक है ना। तो अब जो फोर्थ स्टेप है ये यहाँ यूज होगा, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन। अब हम इसमें से वो सभी वैल्यूज एलिमिनेट कर देंगे जो हम इस डेफिनेशन को देख करके हमारे दिमाग में आ रही हैं। कौन सी वैल्यूज, कि जो y आपको मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगी वो एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए ये नंबर लाइन है आपके पास, ये 0 है। अब 0 के जो लेफ्ट में नंबर आ रहे हैं ये सभी नेगेटिव नंबर, ये तो सभी छूट गए, इनको नहीं लेंगे, और 0 को भी हम नहीं लेंगे, उसने बोला है। तो 0 से लेकर के जितने भी यहाँ नंबर होंगे उन सभी को आप यहाँ क्या करेंगे, मिलेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वो सभी वैल्यूज हम x की जगह पुट करेंगे, नहीं, वो सभी वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो जो आपके पास रेंज हो जाएगी, वो क्या रहेगी, 0 to इन्फिनिटी। देखिए मैंने 0 पर क्या है, ओपन इंटरवल लगाया है, मतलब कि 0 नहीं आएगा, 0 से नेक्स्ट जो नंबर है, 0 से जस्ट यहाँ पर 0.0001 या 0.1 कुछ भी, वो आपको मिलेगा और इन्फिनिटी तक मिलते चल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें एंड बिफोर दैट पॉज द वीडियो। तो स्टूडेंट्स अब लेते हैं एक और नया क्वेश्चन। हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हम इसे पहले y के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, x के लिए इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हमें मिलेगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। यहाँ से एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक। अब यहाँ से आपको स्क्वेयर रूट नहीं लेना है बोथ साइड, या मेरे कहने का मतलब आपको यहाँ से सिर्फ x नहीं निकाल लेना, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि x का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब आप x की जगह पर कोई भी नंबर पुट करें, कोई भी रियल नंबर, वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे आपने x को पुट किया -2, क्या मिलेगा आपको, प्लस का 4। आप उसे पुट करोगे -1.1, आपको स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, प्लस का 1.21, ठीक है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है आपके पास वो एक नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 माइनस वाई स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 9 माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो हमने ई कही ना छोटी क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपके पास, ध्यान से अगर आप देखें कि 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास बन रहा है ये 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखो दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन
क्या है, 0 या फिर 0 से बड़ी। अब इसको सोल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। अगर यहां से आपको y क्या मिलेगा, 3, और यहां से क्या मिलेगा, -3। ठीक है, यानी कि आपको y की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो -3 और एक 3। ठीक, अब आप एक नंबर लाइन बनाएं। ये 3 रहेगा आपका और ऐसे -3 रहेगा। क्लियर बात। अब देखिए, अब 3 से लेफ्ट में क्या है, -∞। आप क्या करें, यहां से कोई वैल्यूज लें। मान लो आपने क्या लिया, -4 लिया। अब उस -4 को आप यहां पुट करें, यहां पर, यहां -4 पुट करोगे, क्या मिलेगा, 3 + 4 यानी कि 7। यहां -4 पुट करोगे, क्या मिलेगा, -1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या कैसा नंबर मिलेगा, माइनस का। तो यानी कि अगर आप -3 से लेफ्ट की में, यानी कि -3 से लेफ्ट कोई भी नंबर लेते हो तो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ठीक, अब आप क्या करें, -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लें। ठीक है ना, जैसे 0 ले लो। जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो 3 × 3 क्या होगा, 9, वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, या आप y को 3 तो वहीं पुट कर सकते हैं, इनके बीच में नंबर लेना है। ठीक है ना, तो अगर आप -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब अगर आप 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 4, 5, 6, और y की जगह पुट करते हैं यहां पर, तो आपको क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। इतना क्लियर हुआ आपको चीज। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे आपके लिए। मैं को दोबारा बता देता हूं कि यहां से हमारे पास y की दो वैल्यूज निकली, यहां से -3 और यहां से 3। तो हमने नंबर लाइन पर देखा कि 3 यहां पर होगा और -3 यहां पर होगा। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन चुके हैं। एक तो ये बना -∞ से लेकर के -3, एक ये बना -3 से लेकर का 3, और एक बना 3 से लेकर ∞। तो हमें इन तीनों इंटरवल में से ये चेक करना है, ठीक है, कि कहाँ वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ वैल्यू नेगेटिव। तो वो हमने क्या किया, इस इंटरवल में से कोई एक नंबर उठाकर पुट कर दिया और चाहे देखा कि वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ से कोई भी एक नंबर उठाकर पुट करके देखा, वो क्या मिला हमें, पॉजिटिव। यहाँ से भी हमने एक नंबर उठाकर चेक किया, वो हमें क्या मिला, नेगेटिव। तो हमने साइन लगा लिए कि इस इंटरवल में हमें माइनस को मिलेगी क्वांटिटी, इसमें प्लस की और इसमें माइनस की। ठीक, अब देखिए जरा, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो दोनों पोर्शन है इन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं अभी। तो हमें जो y मिला वो किससे बिलोंग करेगा, -3 to 3। ठीक है, अब क्या ये हमारे पास रेंज होगी, इसको सोचना आपने कि क्या ये रेंज होगी। ठीक, आई थिंक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रेंज है और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये रेंज नहीं है। ठीक, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पास रेंज नहीं आई, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों, अब आप देखिए, जो 4 स्टेप की बात आ रही है, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है आपके पास, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब आप यहां x कुछ भी पुट करेंगे, y तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, और यहां y हम क्या कह रहे हैं कि -3 से 3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस की वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती आपको। ठीक है ना, तो रेंज हमारे पास यहां से क्या हो जाएगी, 0 to 3। 0 तो मिल सकता है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट में होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर। ठीक है ना, ये हमने एक पॉसिबल वैल्यू निकाली y की कि ये y हो सकता है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू स्टेप 4 अपनी डेफिनेशन को चेक किया कि भाई जो रेंज है हमारे पास वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, 0 to 3। तो अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, हम इसे y की इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसे x की टर्म में निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ऊपर आपके पास इस तरह से बन रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक। इसे लिख सकते हो आप एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और अपॉन में एक्स माइनस 3, ठीक। ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक। अब 99% स्टूडेंट यहाँ इसको देखते ही लिख देंगे कि जो आपके पास रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, लिख सकते हैं ना इसको देख करके, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक। आपको सभी रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अब जो मैंने स्टेप 4 क्या लिखा है, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन, ठीक। कि क्या आप खुद सोचें कि क्या आपको यहां सभी रियल नंबर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अब ये फंक्शन देखिए ध्यान से, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ है, कहाँ पर आपको वैल्यू नहीं देगा, जब आप x को 3 पुट करोगे, ठीक है ना। जैसे ही आपने x को 3 पुट किया ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, या जो अभी तक आपको बताया है कि अनडिफाइंड बन जाएगा, आपको कोई एक पॉसिबल वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यानी कि जब आप x को 3 पुट करोगे तो y आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब यहां चेक करना कि अगर हम यहां x को 3 पुट कर देते हैं, अगर हम यहां x को 3 पुट कर देते हैं तो y हमें क्या मिलेगा 6, y क्या मिलता है 6। अब क्योंकि हम x को 3 पुट नहीं कर रहे, x को 3 पुट नहीं कर रहे, तो y क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, x को पुट करते हो यहाँ पर तो y कितना मिलता है 6, लेकिन अगर आप x को 3 नहीं पुट करोगे तो y क्या नहीं मिलेगा, y 6 नहीं मिलेगा। तो जो आपके पास रेंज यहां पर आएगी वो रेंज क्या रहेगी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, ठीक है ना। क्योंकि आप 3 पुट नहीं कर रहे, और 3 पुट नहीं करोगे तो y क्या नहीं मिलेगा, y 6 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस 6। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर, या आप किसी और क्वेश्चंस को लेकर के डाउट फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकूं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।